20 जुलाई जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करे, उन लोगों को बेरहमी से मारे, उन लोगों के ऊपर टीयर गैस फेंके, किसी का सिर फोड़े, किसी का पैर तोड़े, किसी के कपड़े फाड़े। हालांकि ना वो स्टूडेंट टेररिस्ट थे, ना वो स्टूडेंट्स ना देश के खिलाफ थे, ना वो लोग देश के दुश्मन थे। उन लोगों सिर्फ दो डिमांड लेके चल रहे थे। पहला जो डिमांड है वो जो भी स्टूडेंट्स ये नीट पेपर लीक के से अपनी जान दे दिए उनके घर में 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दियो। और दूसरा डिमांड ये था कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा दियो। लेकिन ये दो डिमांड ना अभी तक पूरे नहीं हुए। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहती थी ना तो ये दो डिमांड कब की पूरे हो जाते थे, ये पूरा मैटर ही सॉल्व हो जाता था अगर गवर्नमेंट चाहती थी तो। अगर ये मैटर जब भी हो जाता था ना स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ता था रोड पे उतर के, ना अभिजीत दीपके को आना पड़ता था, ना सोनम वांगचुक जो बड़े साइंटिस्ट है जो अपना स्विट्जरलैंड का वीज़ा छोड़ दे के इधर आके 25 से 26 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर क्या कर सकते हैं, ये अभी तक डिमांड्स पूरे नहीं हुए। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जब तक डिमांड पूरे नहीं हुए ये पूरा प्रोटेस्ट चलते रहना, जब तक ना इस्तीफा दिए, ना उन लोगों के घर पे जो भी स्टूडेंट्स अपनी जान दे दिए उनके घर में, जब तक वो कंपनसेशन नहीं दे, जब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकना। मैं तो ये चाह रहा हूँ। खैर आज अपन इसके बारे में नहीं बात करने वाले, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले कि क्या ऐसे चलते रहा, ऐसे पेपर लीक्स होते रहे तो एक स्टूडेंट के ऊपर इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता, और क्या इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, पेपर लीक्स को नहीं रोक सकते, और क्या अपना एजुकेशन फेलियर इतना हो गया कि अपन इसको बदल ही नहीं सकते या फिर अपन इसको बदल सकते हैं। इसके बारे में बात करने वाले, तो चलो वीडियो को शुरू करेंगे। नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स उसके वजह से अप्लाई करते, लाखों स्टूडेंट्स उसके वजह से प्रिपरेशन करते, घंटे घंटे पढ़ते रहते। और ये खाली एक प्रिपरेशन नहीं रहती, ये एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता जो पेरेंट्स अपने ऊपर करते। और एक स्टूडेंट जब नीट की प्रिपरेशन करता उसके अंदर कोचिंग की फीस, हॉस्टल या पीजी का खर्चा, बुक्स, एग्जाम का सेंटर जो बहुत दूर दूर देता वो सेंटर को जाने का ट्रैवल का खर्चा, और डेली का खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और ऐसे बहुत सारे खर्चे रहते जो एक मिडिल क्लास की फैमिली जो अपने सालों भर की सेविंग्स रहती वो सब पूरे स्टूडेंट अपने बच्चे को दे देते। और यहाँ पे खाली पैसे वेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे सबसे बड़ा वेस्ट हो रहा टाइम। क्योंकि एक स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम देता उसके बाद से 1 साल या 2 साल के बाद से जो भी ड्रॉप ईयर लेता उन्हें, और 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ता, और लास्ट में उसको मालूम हो रहा है कि उन जो नीट का एग्जाम दिया उसका पेपर तो लीक हो गया। अगर ऐसा पेपर लीक हुए तो एक स्टूडेंट के ऊपर क्या होता मालूम, स्टूडेंट के साथ क्या होता मालूम, कॉलेज एडमिशन डिले हो जाता, 1 और साल कोचिंग कंटिन्यू करना पड़ता, और जिसका खर्चा फिर से पेरेंट्स को देना पड़ता, और फिर जिसकी वजह से उसका करियर 1 साल और पीछे चले जाता, और 1 साल ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। और ये सब के वजह से स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता, अपने जो पैसे अपने ऊपर लगाए वो पैसे भी चले गए, अपना टाइम भी चले गया, अपनी सुकून भी चले गए। इसके वजह से उन्हें डिप्रेशन में चले जाता, स्ट्रेस में चले जाता, और उसको गवर्नमेंट के उस पर से ट्रस्ट चले जाता। नीट एग्जाम एक टफ एग्जाम है बोल के सबको मालूम। इसके वजह से स्टूडेंट्स के अंदर पहले से 12-12 14-14 घंटे पढ़ने का एक टेंशन रहता, ऊपर से हाई कंपटीशन रहता, और ऊपर से उन लोगों को दिमाग में ये स्ट्रेस रहता कि अरे क्या हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं नहीं, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मार्क्स मिलते हैं नहीं, अपने को सीट मिलती है नहीं, ये एक स्ट्रेस रहता। और क्या फ्यूचर अपना बनता नहीं, इसका स्ट्रेस रहता। और जो पैसे अपने ऊपर लगे पेरेंट्स, ये क्या वेस्ट ना हो जाना, इसके ऊपर स्ट्रेस रहता। ये सब स्ट्रेस रख लेके उन लोग फिर भी नीट का एग्जाम के वास्ते प्रिपरेशन करते, और ये सब हिम्मत से उन लोग जब जाके एग्जाम लिखते हैं, फिर बाद में उन लोग खुशी से जो भी उन लोग मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे 500-600 जो भी, अगर वो एक्सपेक्टेशन मार्क्स अगर उन लोग जो मेहनत से लिखे वो उन लोगों को बाद में पेपर लीक हो गया बोल के मालूम हो गया तो उन लोगों को कैसा दिखता। उन लोग पूरे डिप्रेशन में चले जाते, उन लोगों को एंजाइटी आ जाता, उनको स्ट्रेस आ जाता, उन लोग पूरा बर्नआउट हो जाते, उन लोगों को क्या करना समझ में नहीं आता। और जो नरम दिल वाले रहते, जो चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, उन लोग क्या करते, उन लोगों को 2 ही रास्ते मिलते, एक या खुद की जान दे देना, कुछ भी कर देना। उसकी वजह से ये बार जो नीट पेपर लीक हुआ उसकी वजह से इतने स्टूडेंट्स अपनी जान दे दिए थे। यहाँ पे टाइम और पैसा दोनों का भी नुकसान हो रहा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा ट्रस्ट का। क्योंकि जब स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाता तो उसके दिमाग में ये रहता कि मैं जो मेहनत से लिख के आता हूँ या मेहनत से लिख के आ रहा हूँ वो मेरे को बराबर मार्क्स मिलेंगे, ना कि कोई भी आके अनफेयर तरीके से करेक्शन कर देंगे या पेपर लीक कर देंगे। ये सब की उसको एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते, उसको सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रहता कि मैं जो मेहनत करा उसके हिसाब से मेरे को मार्क्स मिलते। और तुम ना जब इतनी मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो गया तो एक बच्चा तो टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। ये सब की वजह से स्टूडेंट्स ये बार क्या करे और कब तक झेलना बोल के प्रोटेस्ट शुरू करे। लेकिन प्रोटेस्ट में उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ ये सबको मालूम। देखो धर्मेंद्र प्रधान जो अपने करंट एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने तो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिए कल के दिन तो सबसे पहले अपने को ये काम करना है कि एक पढ़े लिखे हुए इंसान जो सही में
चाह रहा है कि जो सही में स्टूडेंट्स के बारे में सोचता है कि उन लोगों का एजुकेशन अच्छा रहना, उनका फ्यूचर अच्छा रहना, उन लोगों को अच्छे एग्जाम्स लिखना, बड़े बड़े पोस्ट पे जाना, पहले उनको एक एजुकेशन मिनिस्टर बनो और उसके बाद जो भी पेपर्स को सील और फोल्ड करते ना वो एक मशीन के हेल्प से करो, क्योंकि इससे क्या होता, जो बाहर से एक इंसान आके अंदर आके पेपर लीक करने के चांसेस कम होते। और उसके बाद सेंट्रल और हाईली सिक्योर डिजिटल सिस्टम पहले बनाओ, उसके बाद उसके अंदर पेपर्स को स्टोर करो और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो टेस्टिंग के बाद स्क्रीनशॉट्स को, स्क्रीन शेयरिंग्स को और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ब्लॉक कर देता। और जो भी ये पेपर लीक करेंगे इसके पीछे जो भी होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या आप सिस्टम के अंदर वाला रहने दो, उसको जब का भी पकड़ के उसको जब का भी कड़ी से कड़ी सजा देना। अगर सोल्यूशंस के उसमें अगर मैं कुछ तो गलत बोला तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बता सकते हैं, और अगर इसमें कुछ तो मिसिंग है तो ये भी मेरे को बता सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो भी पॉइंट्स बोला सोल्यूशन के उसमें, अगर वो सब फॉलो कर लिए और एक हाईली क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करे, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करे, एक पढ़े लिखे हुए वाले को सीट पे बिठाए, तो मैं तो समझता हूँ अपना इंडिया बहुत ज़्यादा बदल सकता, अपना इंडिया का जो भी एजुकेशन सिस्टम है बहुत बदल सकता। खैर ये सब मेरा ओपिनियन था, अगर तुम लोगों को इसके वजह से कुछ भी बुरा दिखा तो मेरे को ज़रूर बोल सकते हैं, और अगर इसमें कुछ भी कमी है तो ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।